भारत रक्षा दल ट्रस्ट के क्रांतिवीर बहादुर साथियों, संगठनात्मक दृष्टि से आज का दिन भारत रक्षा दल ट्रस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आज केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और बैठक में जिम्मेदार कार्यकर्ता, सशक्त संगठन, सशक्त आंदोलन की अवधारणा को केंद्र बिंदु रखते हुए, केंद्र मानते हुए संगठन ने अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए। आज की बैठक में केंद्रीय संगठन सहित सभी प्रकोष्ठों को जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से युक्त बनाने का निर्णय लिया गया है। अनुशासन को विकसित करने, समय का अनुपालन और मुख्य रूप से कार्यकारिणी की बैठकों में सभी की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर गंभीर चर्चा हुई। यह भी निर्णय लिया गया कि केंद्रीय कार्यकारिणी सहित सभी प्रकोष्ठों को विस्तारित किया जाए। पूर्व की व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। अब अधिक से अधिक कार्यक्रम केंद्रीय कार्यकारिणी की ओर से ही होंगे। हालांकि संगठन के जितने भी वार्षिक कार्यक्रम हैं, उन सारे कार्यक्रमों के निमित्त वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के सम्मानीय अध्यक्ष जीवन कुमार जी और मातृशक्ति प्रकोष्ठ की अध्यक्ष डॉक्टर शशि जी से कहा गया कि इन कार्यक्रमों में से कौन कौन से कार्यक्रम आप लोग अपने प्रकोष्ठ की तरफ से, इकाई की ओर से कर सकते हैं। अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुला करके उस पर विचार कर लें। मजदूर किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे, लेकिन प्रभारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंदन सिंह जी मौजूद थे। तय किया गया कि मजदूर किसान प्रकोष्ठ की भी बैठक जल्द से जल्द बुला करके कार्यकारिणी के सदस्यों का नाम अंतिम रूप दिया जाए। जो लोग संगठन में इंटरेस्ट रखते हैं, संगठन की दी गई जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं, निभा सकते हैं, उन लोगों को ही पदाधिकारी के रूप में, और ये व्यवस्था हर जगह लागू होगी। जबरदस्ती किसी को भी दायित्व नहीं दिया जाएगा। आज की बैठक में यह सर्वसम्मति से निर्णय हुआ। कार्यकारिणियां चाहे छोटी हो जाएं, हालांकि विस्तार की बात बनी तय हुई है, लेकिन इस बात का भी निर्णय हुआ कि जबरिया किसी को जो है दायित्व से बांधे नहीं रखा जाएगा। हर 3 महीने पर कार्यकारिणी की बैठक होगी और उस बैठक में विगत कार्यक्रमों, पिछली कार्यकारिणी में लिए गए निर्णय की समीक्षा और आगे की कार्य योजनाओं पर चर्चा होगी। यह व्यवस्था प्रकोष्ठों पर भी लागू होगी। सर्वसम्मति से यह बात भी तय हुई कि कार्यकारिणी की बैठक, खासतौर पे केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक मुख्यालय कार्यालय पर ही हर 3 महीने पर होगी और कार्यक्रम चहुओर होंगे, पूरे लखनऊ भर में होंगे। कार्यक्रमों को
किसी एक जगह केंद्रित नहीं किया जाएगा, बल्कि चारों तरफ लखनऊ के हर कोने में जो संगठन के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को विस्तारित किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कार्यक्रम संयोजकों की नियुक्ति करके उनके नेतृत्व में हर क्षेत्र में कार्यक्रम करके हर क्षेत्र में संगठन का विस्तार और संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने पर बल दिया गया है। आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से केंद्रीय कार्यकारिणी के प्रत्येक पदाधिकारी कार्यकारिणी सदस्य से 2,500 रुपये वार्षिक सहयोग की अपेक्षा की गई। इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि यह राशि आप चाहें तो सदस्यता करके या स्वयं अपने स्व से खुद से दे सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है, इसमें बंधन नहीं है कि आप खुद ही दें, आप चाहे तो सदस्यता करके। और वैसे मेरा निजी मत यह था, जो मैंने बैठक में भी रखा, कि 2,500 रुपये की राशि को सामान्य 25 सदस्य बना करके अगर आप देते हैं तो आपको जो आर्थिक सहयोग की जिम्मेदारी है वह जिम्मेदारी भी पूरी हो जाती है और संगठन को 25 लोग मिलते हैं। उन 25 लोगों में से अगर हम लोगों ने 10 लोगों को भी एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, हम कहते हैं उन 25 में से एक कोई ऐसा कार्यकर्ता निकल करके आ जाता है जो भविष्य का ध्वजवाहक हो सकता है, जो आने वाले समय में इस संगठन को विस्तार दे सकता है, तो यह हम सबके लिए सौभाग्य होगा। इसलिए मैं निजी तौर पे इस वीडियो के माध्यम से अपने साथियों से कहना चाहता हूं, सदस्यता के माध्यम से आप अपना सहयोग दें, उससे लोग जुड़ेंगे और आपका भी अपना एक निजी आधार मजबूत होगा। वैसे यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से वो करें। इसी तरीके से आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से प्रकोष्ठों को भी मजबूत करने का सुझाव आया और दोनों सम्मानीय अध्यक्ष शशि जी और जीवन कुमार जी से कहा गया कि आप लोग भी जल्दी जल्दी अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुला करके इस संदर्भ में बात करें, क्योंकि देखिए संगठन में का आर्थिक प्रबंधन तंत्र अगर कमजोर है तो आप दूर तक संगठन को नहीं ले जा सकते हैं। इस तरीके के अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय हुए। लोगों के घरों पर बोर्ड लगाने का हर एक से अपेक्षा की गई कि अपने अपने घर पर नेम प्लेट लगाएं। यह भी विचार आया कि संगठन की कैप या पटका, इस तरीके का आइडेंटिटी कार्ड भी बनाने की बात हुई। अनेक विषय इस तरीके से संगठनात्मक दृष्टि से आए हैं और 2 नियुक्तियां भी हुई, जिसमें आचार्य अरुण कुमार त्रिवेदी जी को संगठन के धर्म जागरण राष्ट्र जागरण अभियान का संयोजक, और कार्यकारिणी में आज ही जिन्हें शामिल किया गया संगीता भट्ट जी को, उन्हें कार्यकारिणी का प्रवक्ता नियुक्त किया गया। उन्हें संगठन की ओर से बहुत बहुत बधाई। और आप जिन साथियों तक, जो भी साथी केंद्रीय कार्यकारिणी में हैं, उनसे अनुरोध है कि 30 अप्रैल तक अपना आर्थिक सहयोग जो संगठन अपेक्षित है वह देने का कष्ट करें, मिलें, बात करें। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी कुछ भी है, मिल बैठ करके बात करके उसको हल किया जा सकता है। और आगे जो कार्यक्रम संगठन के आ रहे हैं, खासतौर पे महिला दिवस का कार्यक्रम आ रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मातृशक्तियों की संख्या जुटाने में आप हम सबको भागीदारी करना है। इन्हीं बातों के साथ आज के संगठनात्मक क्रियाकलापों की हम जानकारी देते हुए आप साथियों से सहयोग, समर्थन की अपेक्षा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।